नमस्कार दोस्तों कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये जो आने वाली हफ्ता है सप्ताह है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो। तो देखो मैं आज ना मैं भी नहीं जानती हूँ, पहली दफ़ा मैं मणिपुर, हमारे जो सेवन सिस्टर्स स्टेट है, जो हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ की एक सबसे सुंदर राज्य है मणिपुर, उसकी रूपकथा मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो आज की जो कहानी है मणिपुरी रूपकथा, मणिपुरी रूपकथा रणजीत सिंह हो इनके संकलित इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं। कितना अच्छा वाला, अच्छा ये राक्षसी है, ये कोई बात कर रही हैं। अच्छा, और ये किताब प्रकाशित हुई है, अच्छा इसका प्रच्छत और अलंकरण किए हैं सुखेन दास, और प्रकाश किए हैं इसके मतलब प्रकाशक हैं चिन्मय पाल। आजकल प्रकाशनी बांग्ला बाजार ढाका से प्रकाशित हुई है। तो मैं कभी भी मणिपुर की कोई रूपकथा की कहानी नहीं पढ़ी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। अगर ये कहानी बहुत बड़ी है तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, और अगर छोटी है तो आज ही हम पूरी कहानी पढ़ लेंगे, है ना, सुन लेंगे। तो आज की कहानी है महाजन और टेटन। तो महाजन अविधानिक अर्थ के अनुसार जो महान है, मतलब जो कैरेक्टर वाइज चरित्र के हिसाब से, जो बुद्धि के हिसाब से, मन के हिसाब से जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व हमेशा पैसा या धन संपत्ति के हिसाब से नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है महाजन, धीरे धीरे इसका अर्थ गिरने लगा, और आज महाजन ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता है जो लोग पैसे उधार देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सूद समेत जो लोग अपना, और फिर वो जो उधारी वाला पैसा जो वापस भी लेते हैं। तो महाजन और टेटन शब्द का अर्थ क्या है मुझे भी नहीं पता, पहली बार सुन रही हूँ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी, मणिपुर की एक रूपकथा की कहानी, महाजन और टेटन। कोई एक समय में एक महाजन और एक टेटन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, दो मतलब एक पहाड़ी के एकदम सुकड़ी सी एक रास्ते से वो उल्टे साइड से, दोनों ऑपोजिट साइड से चलते हुए आकर एक जगह पे मिल लिए। और ऐसे जगह मिले कि भाई वो बहुत ही सुकड़ी सी थी, वहाँ पर एक व्यक्ति सीधा सीधा चल के जाए तो दूसरे का आवाजाही का कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा ऐसे मतलब पीछे हटना पड़ेगा या साइड देना पड़ेगा, रास्ता छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो ऐसी बात है। अब महाजन सोचे मैं तो महाजन हूँ, मैं तो महान हूँ, पैसे के बल से, अर्थ के गर्व से, तो मैं क्यों हटूँ भाई। और टेटन सोचे मैं तो राज दरबार, जैसे महाजन भी राज दरबार ही है, वैसे ही टेटन सोचता है कि भाई मैं तो बुद्धिमान हूँ और इसके एवज में मुझे राजा से मुझे कितना बहवाई भी मिलता है, मैं क्यों हटूँ। तो ऐसे ऐसे सोचते सोचते अचानक से टेटन को ये लगा ऐसे ठीक है भाई, मूर्ख व्यक्ति को समझाने का कोई मतलब नहीं होता है, बिना ये प्रचेष्टा करके अपना समय बेकार में खर्चा करके नष्ट करने से अच्छा है भाई चलो हम लोग मैं हट जाता हूँ बोल के टेटन ने क्या किया, वो हट गया, महाजन को पास दे दिया, वो चलने लग गया। तो अचानक से महाजन को लगा अरे ये तो मुझे अभिवादन नहीं किया है, संभाषित नहीं किया है सही से, मुझे सम्मान नहीं दिया है भाई। तो वो फिर रुक के बोलता है कि तुम मुझे सही तरीके से संभाषित नहीं किए हो, तुम मुझे सम्मान नहीं प्रकट किए हो, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बोलते बोलते दोनों में झड़प हो जाता है। तो दोनों लोग सोच रहे हैं अरे ये तो झगड़ा चलता ही जा रहा है, तो एक काम करते हैं बगल में जो पंचायत है वहाँ पर जाते हैं, गांव का जो पंचायत है वहाँ पर जाते हैं। अब पंचायत के व्यक्ति वो सारे भले मानस
कॉमन मैन थे। वो लोग सोचे यार एक तो महाजन है, दूसरा टेटन है, अब ये दोनों का ही राज दरबार में आवाजाही है, इनके बीच में हम फंसेंगे तो इतना पैसा अब हमारे पास कैसे आएगा कि हम उसके बाद खुद को बचा पाए, कुछ अगर इधर उधर हो गया तो ये सब सुन के, ये सब सोचते हुए वो लोग क्या बोले कि भाई आप लोग राजा जी के पास जाइए, क्योंकि हम लोग इतना उपयुक्त नहीं है कि आप लोगों को हम विचारें, आप लोगों का जो भी द्वंद्व जो भी उपस्थित हुआ है उसको हम विचारें। तो ये लोग सोचे ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, तुम ना विचारना चाहो तो मत विचारो, कौन विचारने के लिए बोल रहा है। वो लोग राज दरबार चले गए। राज दरबार जाते ही राजा के पास अपना द्वंद्व क्या है, किस लिए झगड़ा हो रहा है, सब कुछ बोल दिए। तो राजा पड़े बहुत दुविधा में। वो सोचे अगर मैं महाजन के, देखो महाजन के पास अर्थ है, अर्थ गौरव है, तो अगर मैं अर्थ गौरव को श्रेष्ठ ना बताऊं और मैं बुद्धि को श्रेष्ठ बताऊं तो क्या हो जाएगा, राज्य के जितने धनी व्यक्तियां हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि मैं धन को प्राधान्य नहीं दिया है। ऊपर से अगर मैं बुद्धि को श्रेष्ठ बता देता हूँ तो ये हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं धन को, अर्थ को ही अगर श्रेष्ठ, अर्थ सामर्थ्य ही श्रेष्ठ सामर्थ्य है ये बोलकर अगर मैं घोषित कर देता हूँ तो प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि भाई तब सारे जो बुद्धिजीवी हैं जिसमें मंत्री भी हैं वो सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो लोग रूठ जाएंगे। तो ये सोचने लगे मैं क्या करूं। तो वो इसलिए क्या किए, राजा ने कुछ नहीं किए, वो सीधा सीधा हमारे मंत्री को, जो उनके मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको बोले कि आप इसका निष्पत्ति कीजिए। बोले ठीक है भाई, निष्पत्ति कीजिए। तो मंत्री थोड़े सोचे, फिर हंसते हुए बोले नीलाचल में जो राजकन्या हैं वो बचपन से आज तक किसी पुरुष का मुंह देखे नहीं हैं और वो अविवाहित हैं। अगर आप दोनों में से, मतलब महाजन और टेटन में से कोई एक जो सबसे पहले उस राजकन्या को शादी करके ब्याह करके लेके आ पाएंगे वो ही, उनको ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब ये सोचते ही टेटन बोलने लगा, सोचा कि हाँ। फिर वो बोले अच्छा देखो, मैं अगर पहले जाता हूँ तो मैं तो जीत ही जाऊँगा, लेकिन इससे ये होगा कि महाजन जो है वो बोलता फिरेगा कि अगर मैं भी पहले जाता तो मैं भी जीत जाता, मैं ही उस कन्या से शादी करके आता। तो ठीक है, ये सारे फिर से नोक झोंक का कोई किस्सा हमें चाहिए नहीं, इसको ही पहले जाने दीजिए। मतलब महाजन ही पहले जाएंगे, उस लड़की के साथ शादी कर पाते हैं या नहीं इस प्रचेष्टा में वो ही पहले जाएंगे। ठीक है, जाने दीजिए, वो चले। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलूँ, नीलाचल जो है उड़ीसा को बोला जाता है, जो जगन्नाथ धाम है उसको, और कोई चट्टग्राम जो जगह है उसको भी कोई उस जगह को भी मेंशन करते हैं। तो हमें अभी तक नहीं पता यहाँ पर नीलाचल बोले तो कौन सी जगह पे को निर्देशित किया गया है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसा है कि जो महाजन है वो तो अपना सारे नाव वाव निकाल के भाई बहुत गाजा बाजा लेके पहले ही चलने लग गया, और इस हुड़ुम दुरुम में वो भूल ही गया कि एक आईडी प्रूफ था, एक प्रूफ था जो मंत्री ने दिया था कि भाई ये लोग जा रहे हैं ऐसे ऐसे काम के लिए, और वो प्रूफ वो लेना भूल गया और वो अपने पूरे बहुत सारे धन संपत्ति लेकर वहाँ पर पहुँच गए समुंदर से। तो अगर पहुँचा है मतलब अभी उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा की उसी राजकुमारी के पास वो लोग राजकुमारी के राजमहल के सामने आए। अब द्वारी जो है वो इस बंदे को घुसने ना दे, तो वो पैसा दिखाया, ये किया वो किया, फालतू में बहुत सारा पैसा खर्चा भी कर लिए, लेकिन कोई उसको अंदर घुसने नहीं दिया। तो आखिरकार वो वापस चला गया और जाकर बोला कि अब इसको बोलो, मतलब टेटन को बोलो कि वो जाके कहीं ना कहीं से इसको एक बार कोशिश करके आए और ये कैसे सफल होता है मुझे देखना है। अब टेटन ने क्या किया कि वो गया, लेकिन वो जो निदर्शन पत्र या आईडी प्रूफ जो था वो ले जाना भूला नहीं। वहाँ पर जाके वो पहले ही
डायरेक्टली जाके महाजन की तरह बोला नहीं, भाई मैं तो शादी करने आया हूँ, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना ये काम करना है, ये सब उसने नहीं बोला। वो जो मालिनी है, जो बुज़ुर्ग मालिनी हैं, जो राजकन्या के साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं सालों से, उनसे जाके मिले और फिर उनसे वो बात किए। तो बात क्या हुई, वो बोले कि माँ आप एक बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो राजकुमारी है ये तो विवाह योग्य है, लेकिन ये बचपन से किसी पुरुष को, मतलब किसी भी लड़के को नहीं दिखे हैं, ऐसा क्यों? इस गुत्थी का कोई समाधान है क्या? ऐसा है क्या? तो जहाँ तक बोले तो मालिनी बोले कि देखो बेटा, राजकुमारी बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं, वो ना काट ही डाले। तो टेटन बोले अगर अच्छे से आप बोल पाओगे तो वो ज़रूर बताएंगी, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। तो महाजन और टेटन के ये जो भी क्या बोलूँ, इस प्रतिस्पर्धा में टेटन यहाँ तक तो पहुँच गया। अब जो करना था वो करना था मालिनी को। तो मालिनी को टेटन ने जैसे समझाया था वैसे ही वो राजकुमारी को जाके बोले बेटा तुम कैसे हो और कैसे, ये सब पूछने पाछने के बाद बोले कि देखो मुझे लगता है कि मैं शायद गुज़र जाऊंगी तुम्हें, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मैं संसारी होते हुए, अब तुम्हारा गृहस्थी बसते हुए मैं देखना चाहती थी, लेकिन वो शायद हो नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है बेटा, ये तो बताओ, इन बूढ़ी कानों को तुम्हारा कष्ट तो बताओ। तो आखिरकार उनकी वो मृदु और वो कोमल भाषण से वो जो राजकुमारी है वो बताए कि वो पूर्व जन्म में वो एक हिरणी थी और वो तब संतान संभवा थी, और उसी समय उनके जो पति थे, जो हिरन था, वो दोनों एक पर्वत के किनारे कहीं पर बहुत ही सुंदर हरे भरे घास उगे थे, वो खाने गए थे। लेकिन हिरणी जो थी संतान संभवा भी थी और वो लक्ष्य ये देखी भी थी कि भाई आजू बाजू कहीं पर आग भी लगी है, तो वो थोड़ी देर के लिए खाए। अब हिरनी के लिए ये संभव नहीं था कि वो उछल कूद करके कहीं पर भागम भाग करे, तो वो धीरे धीरे चल रही थी और हिरन को ये भी कहा कि देखो आग लगा है, हम कुछ देर तो खा चुके हैं, अब चलना चाहिए क्योंकि आग धीरे धीरे पास आ रहा है। बात यह है कि मैं कूद फाद के जा नहीं सकती, आग अगर बहुत पास आ जाएगा तो मेरे लिए ये संभव नहीं है। लेकिन हिरन जो है वो बोले अरे बच्चे भी फांद के चला जाता है, तुम इतने से आग से इतना डर रहे हो, बोल के बोले तुम और खाओ बोल के वो खाना खाता रहा, वो घास बीनने लग गया, चबाते लग गया। अब एक पर्याय में ऐसा हुआ कि आग बहुत पास आ गया और ये हिरन जो है वो अपना जान बचाते हुए भागते हुए तो चला गया, लेकिन ये जो हिरनी थी संतान संभवा होने के कारण से वो कूद फाद के जा नहीं पाई और वो उस आग में जल गई थी। तो जब वो जलते हुए मर रही थी तो तब वो अपने आप से एक वादा की थी कि वो इस विश्वासघाती ये जो पुरुष है इस प्रजाति के किसी भी जीव को देखेगी भी नहीं अगले जन्म में। तो इसीलिए वो इस सेलिबेसी को मेंटेन कर रही है, इसीलिए वो किसी पुरुष को देखी नहीं। ये कहानी जहाँ तक टेटन को पता चला, टेटन ने तुरंत अपने देश वापस गया, वहाँ पर मंत्री से एक चिट्ठी लिखवाया कि ऐसा फलाना एक व्यक्ति है जो नीलाचल में भ्रमण करने हेतु आ रहे हैं हमारे राज्य से, वो बचपन से किसी भी स्त्री को नहीं देखे हैं, तो जब भी वो भ्रमण करे वो सिर्फ 3 दिन के लिए भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो राज्य के किसी भी रास्ते में कोई स्त्री ना दिखे,
ये सारे हो गया, वो चिट्ठी लेके वापस पहुंच गए नीलाचल में। यहाँ पर तो हो गया पहला दिन वो घूमे, कोई लड़का, मतलब सिर्फ लड़के ही थे, कोई लड़की नहीं थी रास्ते में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इन लोगों के दिमाग में बहुत प्रश्न उठे, राजा रानी और राजकुमारी को भी, कि भाई ऐसा कैसा है, क्यों ये देखना नहीं चाहता है, ऐसा क्या है, प्रश्न क्या है। अब राजकुमारी तो किसी के सामने आती नहीं है, वो पर्दा के अंतराल में ही थी। तो यहाँ पर होता क्या है, राजा मंत्री ये सारे लोग थे, ये सारे डायरेक्टली हमारे टेटन को पूछते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो अच्छा वाला अभिनय कर लिए, तलवार म्यान से निकाल के वो कहने लग गया, हाय अगर आप आज, मुझे ये याद नहीं होता कि आज हम आपके पास अतिथि के रूप में हैं, तो हम तो क्या ही कर लेते, हम सबको मार ही डालते, आप ऐसे कैसे सब पूछ सकते हो मुझसे। फिर बोले कि ठीक है चलिए मैं बताता हूँ कि पिछले जन्म में मैं एक हिरन था और मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, तो मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा था। तो एक पर्वत के बगल में कुछ हरा भरा घास था, तो मैं अपने हिरनी के साथ खाने जा रहा था। तो वहाँ पर जब मैं चढ़ रहा था, मतलब खा रहा था वो घास, तो मुझे दिखा कि आग है। तो मैं हिरनी को बोली कि देखो आग आग लग चुकी है, चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो हिरनी, अब लड़कियाँ तो ज़्यादा खाती है, उसको थोड़ी ना पेट भरी है, वो ठूसने तब भी लगी। और वो कहने लगी कि अरे तो मैं लड़की हो के अगर कूद फाद के जा सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। और इसी के कारणवश मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। और फिर एक समय ऐसा आया कि आग की लपेटे से बचने के लिए हिरनी तो भाग गई, लेकिन मैं नहीं भाग पाया और मैं मर गई, और मैं मर गया आग में झुलस के। और उस समय मैंने अपने आप से प्रण लिया था कि फिर से कभी किसी स्त्री को मैं नहीं देखूंगा। अब जहाँ तक ये कहानी सुनने को आया हमारी राजकुमारी को, दोनों में तू मैं जंग छिड़ गया। और जहाँ तक ये जंग छिड़ी, तो मंत्री राजा ये सारे बोले कि भाई ये ज़रूर पिछले जन्म में ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, तो चलो इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और जहाँ तक शादी हुई, उसके बाद टेटन अपने राज्य वापस आ गया अपने पत्नी को लेकर। तो फिर एक दिन क्या होता है कि मंत्री, मतलब मणिपुर की, हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि मणिपुर की रूपकथा है तो मणिपुर की राजा, मंत्री और हमारे टेटन किसी कारणवश रास्ते से चल रहे थे। तो वही जो महाजन जिसके साथ सब कुछ ये तू मैं होने के कारण इतना पंचायत हुई, तो वो महाजन ऑपोजिट साइड से आ रहे थे, दूसरे दिशा से। इनको देखकर वो अभिवादन किए। तो मंत्री बोले, ये महाजन, आज आप खुद बुद्धि की वर्चस्व को स्वीकार कर लिए इस अभिवादन से। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन आज की कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि मूर्ख के साथ बेकार में तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें अगर समझ में आ रहा है कि भाई वो फालतू में हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो सामने वाले आके कहता है कि तुम गधे हो, तो हाँ भैया गधा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है ये बोल के आगे बढ़ना ही शायद अच्छी बात है। सब ठीक है उनके लिए, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक बेठीक जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर नहीं, दूसरे पॉइंट से जाने से पहले ये बोलेंगे कि अगर टेटन ये तामझाम में नहीं घुसता, तो उसको नीलाचल 2 बार नहीं जाना पड़ता, इतना कुछ करना नहीं पड़ता। अब दूसरी बात कि जब हमें जीतने की इच्छा हो और हम सिर्फ जीतने पे ध्यान देते हैं, हम उस प्रोसेस को, उस स्टेप को प्यार नहीं करते हैं, उस काम से मोहब्बत नहीं करते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम भूलना शुरू करते हैं। जैसे महाजन भूल गया था उस निदर्शन पत्र को लेके जाना। ठीक, अब इसका मतलब हमें ध्यान देना है, जो काम है, हम हारते हैं जीतते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये ही सही है, इसको मानना बहुत सख्त है, बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, हमारा ये काम है, हम करते रहेंगे, हारे जीते नहीं, हम ध्यान से हमारा सिर्फ काम करते रहेंगे, फिर आगे जहाँ जाना होगा जाएंगे।
जैसे टेटन ने ये सोचा था और उसने किया, उसे ये नहीं पता था कि वो जीतेगा या हारेगा। तीसरी बात, अतीत में कुछ हुआ है उसको पकड़ के रख के चलना कोई बुद्धिमान के काम नहीं है। जैसे राजकुमारी अतीत को पकड़ के रही। सिंपल ये है, हाँ हमारे साथ दुनिया नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि ज़िंदगी हमारे साथ हमेशा न्याय करेगी या नहीं, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है वो अपने कहानी में हीरो है ना। वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, या मैं तो इससे बच गया, ऐसे करके मैं तो बच गया या बच गई। लेकिन उससे हमें जो चोट पहुँच रहा है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम जो डिसीजन ले सकते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम सही और गलत को अच्छे से आंकलन करके हम सही को चुन सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। Whether life will deal with us with justice or not, we don't have the control upon it. But whether we can do justice with our lives and with our decisions, that we can control, right? तो ये वाला काम हम शायद कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों शिक्षा हमें इस कहानी से मिलते हैं। लेकिन एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चालाकी से कभी कोई काम नहीं होता है ना। जब तक ना आपका उद्देश्य, जब तक ना आपके कर्म में सच्चाई और प्यार रहता है। तो ये बात थी, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि टेटन तो बुद्धिमान था और वो चालाकी से ये किया, वो सफल तभी हो पाया, या अगर आज हमें लग रहा है कि वो सफल है, इसके बाद की कहानी हमें नहीं पता, तो मैं ये आशा करती हूँ कि सही में टेटन सच्चाई के साथ और प्यार के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा। और हम भी आशा करते हैं कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कोई एक नया उपस्थापना लेके हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए सारे अच्छे से रहना। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, भीगना नहीं, पकौड़े तो खाना ज़रूर, है ना। चलो टाटा।